उधर है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है झगड़े में या कुछ, मेरा रास्ता क्यों रोका है? सही। तो लेकिन एक 0.001% ऑफ द पॉपुलेशन ने इस इरादे से जाना होगा कि हमने वहां जाके ये मुजाहरा करना। बाकी आप 99.99% को रोक किस कानून के तहत सकते हैं? पब्लिक इम्पोर्टेंस अदालत क्यों नहीं करती इसमें? लेकिन हुकूमत तो अदालत के हुक्म की आड़ में डंडे चलाए, आंसू गैस की शेलिंग करे, लाठियां बरसाए, लोगों को गिरफ्तार करे। अब फिर तो हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो तो दिखा देंगी हमारे पास तो अदालत के ऑर्डर हैं, हम क्या करें? फिर तो कोई इसको गैर कानूनी कह ही नहीं सकता, गैर कानूनी गिरफ्तारी है, गैर कानूनी तौर पर डंडे बरसा रहे हैं, कौन पूछेगा? काजी फैज ईसा साहब ने भी इस तरह मुआवनत की थी हुकूमत की काफी। एक दफा एक फैसले में उन्होंने कह दिया जिसका ताल्लुक ही नहीं है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से, उसमें उन्होंने कह दिया फॉर्म 45 और फॉर्म 47 इलेक्टोरल रिजल्ट के साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इररेलेवेंट है। भाई आपने क्यों कह दिया है? ये कैसे इस मामले में उठा है? तो वो भी बड़ी पेशबंदी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे करते रहे, वही आज हो रही है कि अब गवर्नमेंट अभी आप कल देखें, कल अगर बंदे आए हो, आप उन्हें रुकावट रखी हो कि कोई आके चैलेंज करे कि ये रुकावट मुझे क्यों रोका है? मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा था एबटाबाद की तरफ और मुझे रास्ते में इन्होंने इस्लामाबाद से ऐसा टर्न अराउंड किया कि मैं जब पहले बन्नू जाऊँ, बन्नू का चक्कर लगा के फिर मैं पेशावर आऊँ, फिर पेशावर से मैं एबटाबाद जाऊँ। ये इतना मुझे क्यों इतना जलील किया? मुझे लोगों को जलील कर दिया इन्होंने। लेकिन एक और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, आप देखें दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप देखें खुरम में क्या हो रहा है, केपी में अमन अमान की सूरत हाल क्या है। ये वफाक और सूबा जो है ये आपस की लड़ाई में इतना मसरूफ है कि दूसरी तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। तो ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपस की लड़ाइयों में तो बाहर की हुकूमतों को और मौका मिलेगा। शादिया देखो ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर आपने सारी पुलिस आई और लोगों को डी चौक तक पहुंचने से रोकने के लिए और आप कह रहे हो कोई नहीं जो आए उसको जाने ना देना। अरे यार तुम समझ रहे हो कि मैं इस्लामाबाद में अगर जाता हूँ तो मैं किसी पिंजरे में जा रहा हूँ कि निकले के ना भाग के ना जाए। ये क्या हुआ? ये सारे आपकी रियासत लगी हुई है एक बंदे से डर के उसका कद बढ़ाई जाती है। मुझे तो इस बात पे एक बड़ा शिकवा है कि इमरान खान का कद इतना बड़ा बढ़ा दिया है इन्होंने कि अब वो इनके लिए तो बुशरा बीबी के बयान कि जब वो गए नंगे पाँव वहाँ गए वापस आए तो बाजवा साहब को फोन कॉल आना शुरू हो गई कि किन लोगों को ले आए हो, हम तो यहाँ की शरीयत ही खत्म करना चाहते हैं। तो हुकूमत कल से इसकी बड़ी लेबे कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है इस पर बुशरा बीबी के इस बयान पर। तो डू यू रियली थिंक कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था? बुशरा बीबी को जब सियासत और इन चीज़ों का उनका ताल्लुक ही नहीं है तो इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए। नहीं, एहतियात तो जरूर करनी चाहिए, पर दो चीजें इसमें मैं कहूँगा। अगर मुझे कहे ना दुनिया में सबसे गैर मोतबर शख्स कौन है, बुशरा बीबी है, इमरान खान है या जनरल बाजवा है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, किसको नामजद करेंगे? जनरल बाजवा। बाजवा साहब को नवाज शरीफ ने लगाया, आप जो ये झुक के आपके उसके सामने गया, झुक के जिस दिन अपॉइंटमेंट हुई 1.5 साल में उसको निकाल के जेल में डाल दिया। एक और 2 साल में उसको पाकिस्तान ले आए कि तुम्हें वजीर आजम बनाएंगे, फिर वजीर आजम भी नहीं बनाया, उसका मुंह इतना सा हुआ रहा है अभी तक। जब से वो लाहौर आए, लाहौर में नहीं जाती उम्रा में जाके उनके वहां से कोई मुस्कुराहट आपने देखी कोई?
तो उसका बाजवा साहब का तो मतलब है, मैं समझता हूँ क्रेडिट वर्दीनेस ही नहीं है, ही इज नॉट क्रेडिट वर्दी। सही, वो तो जो बात कहेंगे वो समझे कि उसके कुछ और मायने होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब मेरे साथ थे। जब से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।